आज के इस वीडियो में हम आपको डीप फ्रीजर में लगे कंप्रेसर की पंपिंग चेक करना बताएंगे, क्योंकि किसी भी रेफ्रिजरेटर व डीप फ्रीजर में लगे कंप्रेसर की पंपिंग यदि डाउन हो जाता है तो आपके रेफ्रिजरेटर व डीप फ्रीजर में कूलिंग नहीं होगा या कूलिंग इतना कम होगा कि वो कूलिंग आपके किसी काम का नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्रेसर की पंपिंग कैसे चेक करना है इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। और यहां आप देखेंगे कंप्रेसर में गैस की कुल 3 लाइनें होती हैं। अब एक लाइन इसकी होती है चार्जिंग लाइन और जो दूसरी लाइन होती है वो होती है सक्शन लाइन। और यहां देखेंगे ये जो सक्शन लाइन होता है कैबिनेट से ये पाइप सीधे निकल करके कंप्रेसर के सक्शन लाइन से जुड़ा होता है। और इसकी जो तीसरी लाइन होती है इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। अब ये डिस्चार्ज लाइन जो हमारा होता है ये सीधे कंडेंसर से जुड़ा होता है, जिसे हम हीटिंग कॉइल भी कहते हैं। तो ये लाइन इसके साथ जुड़ा था और मैंने क्या किया है, इस लाइन को हमने अलग कर दिया है। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन को कंडेंसर से मैंने अलग कर दिया है। इसलिए मैंने अलग किया है कि हमें आपको कंप्रेसर की पंपिंग कैसे चेक करना है इसकी कंप्लीट जानकारी देना है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां देखेंगे कि हमारे पास एक कपलिंग वाल है। अब इस कपलिंग वाल को हमें लगाना कहां है, तो आप देखेंगे कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन मैंने कंडेंसर से अलग किया था, तो इसी डिस्चार्ज लाइन से कपलिंग वाल का एक हिस्सा यहां देखेंगे मैंने डाल दिया है। आपको भी ऐसे करना है। अब इसके बाद यहां देखेंगे ये कपलिंग वाल इसके अंदर अगर हम लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ये टाइट हो जाएगा। और ध्यान रहे अगर आपके पास कपलिंग वाल नहीं है तो पाइप में फ्लेयर बना करके फ्लेयरिंग नट आपको लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। और इस तरह का यदि वाल आप मार्केट से खरीद लेते हैं तो ये थोड़ा सुविधा हो जाता है और इससे थोड़ा समय की बचत हो जाती है। अब यहां देखेंगे अगर मैं इसको खींच भी रहा हूं तो ये पाइप से निकल नहीं रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखेंगे आप तो आपको ये ऐसे एक प्रेशर गेज लेना है और इस प्रेशर गेज में आपको मिल जाता है, यहां पर देखेंगे 2 लाइनें होती हैं। अब इसमें देखेंगे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों जगह से आप चार्जिंग लाइन जोड़ते होंगे। तो यहां आपको किस लाइन से जोड़ना है, तो देखेंगे जो ये मीटर होता है घड़ी, इसके ठीक नीचे की जो लाइन होती है इस चार्जिंग लाइन को यहां से आप ऐसे टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद इस चार्जिंग लाइन का जो दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा क्या करेंगे, ये जो आपका कपलिंग वाल है इसी कपलिंग वाल से आप इसको टाइट कर देते हैं। ऐसे जब आप इसको टाइट कर देंगे तो ध्यान रहे कपलिंग वाल से तो आपने टाइट कर दिया, तो ये देखना है कि ये जो आपका कपलिंग वाल है ये खुला है या बंद है। तो ये ध्यान रहे कि ये खुला होना चाहिए। तो इसको मैं खोल दे रहा हूं। अब ये खोल दिए हूं। अब इसके बाद हमें कंप्रेसर को चलाना है, इसकी पंपिंग चेक करना है। तो उससे पहले भी आपको कुछ कार्य करना होता है। तो यहां देखेंगे कंप्रेसर का जो चार्जिंग लाइन होता है इसकी चार्जिंग लाइन यहां एनर्जी वाल नट लगा करके बंद किया गया है। तो इसके नट को खोल लेने के बाद इसके अंदर एक वाल लगा होता है, इस वाल को आप निकाल लेते हैं। और जब ये निकल जाता है तो इससे क्या होता है कि जब आपका कंप्रेसर चलेगा तो बाहर से की जो हवा है कंप्रेसर खींचेगा, तो चार्जिंग लाइन से भी खींचेगा या फिर आप सक्शन लाइन काट दिए हो तो सक्शन लाइन से भी खींच सकता है। तो डिस्चार्ज लाइन से निकालेगा तो जो भी ये बाहर से हवा को खींच करके डिस्चार्ज लाइन से निकालेगा, तो डिस्चार्ज लाइन से निकालने के बाद सीधे कहां आएगा, आपके प्रेशर गेज में आएगा। अब यहां पर हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं और देखेंगे कि कंप्रेसर की पंपिंग कितनी है। तो चलिए यहां पर हम कंप्रेसर को ऑन कर दिए हैं और इस समय आप देख रहे होंगे इस समय कंप्रेसर यहां पर चल गया है और मीटर पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा किस लिए, तो यहां देखेंगे जो भी रीडिंग नहीं बता रहा है, यहां ये अभी ये लाइन खुला हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। यहां जैसे आप इसको जैसे जैसे बंद करेंगे तो देखेंगे मीटर की जो सुई है ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी। अब यहां देखना यह है कि कंप्रेसर की पंपिंग इस समय कितना है। तो अब देखेंगे कि मीटर की जो सुई है वो 50 से और 100 के बीच में है, अर्थात 100 भी पार नहीं कर पा रहा है। इतनी देर में ये मीटर की सुई धीरे धीरे चल करके 350, 450 के पार हो जाना चाहिए था। अब ये जान लीजिए कंप्रेसर की पंपिंग, जैसे किसी रेफ्रिजरेटर या आप अपने डीप फ्रीजर
कि कंप्रेसर की पंपिंग आपको चेक करना है तो वो कितना होना चाहिए, तो 350 से कम नहीं होना चाहिए। और इस कंप्रेसर की पंपिंग कितनी है आप यहां देखेंगे तो ये 100 भी नहीं पार कर पा रहा है, अर्थात ये जो डीप फ्रीजर में कंप्रेसर लगा है इसकी पंपिंग डाउन हो गया है। आप कंप्रेसर इस तरह से बदल देंगे, आपके पास इस तरह का कोई भी कंप्रेसर आता है जिसकी पंपिंग डाउन है, कंप्रेसर बदल के आप गैस चार्ज कर देते हैं तो आपके रेफ्रिजरेटर में बहुत अच्छी कूलिंग आएगी। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।